So, what are dividends? It is the distribution of profit given by the corporates to its shareholders. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो इसको समझने के लिए हम एक सिनेरियो इमेजिन करेंगे। सपोज आपकी एक कंपनी है और आपको अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए कैपिटल रेज करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डेट के थ्रू जाओ या तो आप इक्विटी के थ्रू कैपिटल रेज करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि ये कैपिटल आपने इक्विटी के थ्रू रेज किया है। कुछ साल बाद आपने वो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है और आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उस प्रॉफिट का क्या करो। या तो आप उस प्रॉफिट को अपने कंपनी में वापस री इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड्स होते क्या है। दिस इज बेसिकली द प्रॉफिट दैट द कंपनी इज अर्निंग, और वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो प्रॉफिट शेयर कर रही है। अब हम देखते हैं कि डिविडेंड्स कैलकुलेट कैसे होते हैं और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये डिविडेंड्स जो है ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड का एग्जांपल लिया है। तो अगर हमें ये देखना है कि इस कंपनी ने कब कब कितने डिविडेंड्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर जाएंगे कॉर्पोरेट एक्शन में, फिर यहाँ पर डिविडेंड्स में जाकर सी मोर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने कब कब अपना डिविडेंड अनाउंस किया है, कब उसका एक्स डेट था, डिविडेंड का क्या टाइप था, डिविडेंड कितना परसेंट का है, डिविडेंड इन रुपी टर्म्स में कितना है। अब डरिए मत, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सब चीज समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिविडेंड इन परसेंट क्या है। अब यहाँ पर 575%, 500%, 1000%, तो ये परसेंट किस पर है, मतलब किस पर ये परसेंटेज कैलकुलेट है। क्या ये करंट मार्केट प्राइस पर है, जो कि ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये किस पर है, तो ये जो परसेंटेज है ये कैलकुलेट होता है शेयर के फेस वैल्यू पर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं आईटीसी का, तो यहाँ पर जो आईटीसी का फेस वैल्यू है दैट इज 1 रुपी। यहाँ पर आपको और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कोई स्टॉक सिर्फ डिविडेंड देखकर ले रहे हो तो आपको ये नहीं देखना है कि वो कंपनी कितना परसेंटेज डिविडेंड दे रही है, आपको ये देखना है कि डिविडेंड यील्ड कितना है। जैसे यहाँ पर डिविडेंड यील्ड इज 5.27, इसका मतलब ये है कि ऑन द शेयर प्राइस, ऑन द करंट मार्केट प्राइस, मेरे को कितना परसेंटेज डिविडेंड आई कैन एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर। अब ये पास्ट का ट्रेंड्स देखकर ये एक एवरेज अमाउंट दिया जाता है, बट दिस इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट कि वो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करे। इसको देखने के लिए अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन में जाते हैं, यहाँ पर डिविडेंड्स में आप देख सकते हो जैसे कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 तक ये कंपनी ने टोटल 10.75 का डिविडेंड दिया है और करंट मार्केट प्राइस इज 200 रुपीज, तो अराउंड अबाउट 5% पर आता है। तो अगर आप कोई कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हो और आपको ये देखना है कि वो कंपनी कितना डिविडेंड देती है, तो अगर आपको उसका एक एवरेज पता करना है तो आपको डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कितना परसेंटेज डिविडेंड आपको वो दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये डिविडेंड फेस वैल्यू पे कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये जो 575% आपको यहाँ पर दिख रहा है, 500%, 1015%, ये ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर पे कैलकुलेट होता है। ये मैक्सिमम 10 होता है, मिनिमम 1 हो सकता है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उसका फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू जब कोई कंपनी स्प्लिट अनाउंस करता है उस समय उसका जो फेस वैल्यू है वो कम होता रहता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 575% है ऑन 1 रुपी, तो उसका डिविडेंड इन रुपीस क्या हो गया, 5.75। आप कोई भी न्यूज आर्टिकल्स और देखोगे वहां पर आपको बहुत बार आपको परसेंटेज टर्म्स में दिखाया जाएगा कि आईटीसी हैज डिक्लेयर्ड 575% ऑफ डिविडेंड, 1000% ऑफ डिविडेंड। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 1000% किस पर कैलकुलेट होता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो इसी से आपका ये डिविडेंड इन रुपीज आ जाता है। अब डिविडेंड टाइप में देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है फाइनल और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब ये है कि जब कंपनी अपने फाइनेंशियल बुक्स क्लोज करती है, दैट इज ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, उस समय जो कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है दैट इज नोन एज द फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है कि कभी कभी बहुत सारे कंपनीज जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं उसमें भी डिविडेंड्स इशू करते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हो एंड दे आर शेयरिंग इट विद देयर शेयर होल्डर्स। तो अगर कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स में अपने डिविडेंड्स इशू करती है तो उसे इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट डेट का क्या मतलब है। अनाउंसमेंट डेट का मतलब ये है कि कब उस कंपनी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है कि हम इस तारीख को ये डिविडेंड देंगे, इतना डिविडेंड देंगे।
कब ये कंपनी ने अनाउंस किया है। तो ये हो गया अनाउंसमेंट डेट। अब यहाँ पर दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है एक्स डिविडेंड डेट या जो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स डेट, और दूसरा होता है रिकॉर्ड डेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉर्ड डेट क्या होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आईटीसी का लेटर खोला है विच वॉज इशूड ऑन 1 जून 2021। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अनाउंसमेंट डेट क्या है 1 जून 2021, वैसे ही यहाँ पर आप देखिए 1 जून 2021 को ये लेटर इशू किया गया था। तो यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर जैसे कंपनी ने दिया है फाइनल डिविडेंड ऑफ 5.75 पर ओरिजिनल शेयर ऑफ ₹1। अब ये ₹1 क्या है, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर अपना सारा डिटेल दिया है। यहाँ पर द डिविडेंड विल बी पेड ऑन 13 अगस्त 2021। यहाँ पर हमें ये देखना है कि रिकॉर्ड डेट क्या है। रिकॉर्ड डेट यहाँ पर जो कंपनी ने फिक्स किया है दैट इज ऑन 11 जून 2021। इसका मतलब ये है कि 11 जून 2021 तक जिसके पास भी शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में होंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। अब यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए, यहाँ पर रिकॉर्ड डेट हो गया 11 जून 2021, जबकि यहाँ पर एक्स डेट हो गया 10/6/2021। ये मेजरली डिफरेंस 1 या 2 डेज का होता है। एक्स डिविडेंड पहले आ जाता है, उसके बाद रिकॉर्ड डेट आता है। इट इज बिकॉज ये जो एक्स डिविडेंड डेट है ये स्टॉक एक्सचेंजेस डिसाइड करती है। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है, हम ऐसे टाइम पर रह रहे हैं जहां पर हमें फिजिकल चीजों की डिलीवरी एक दिन में मिल जाती है, लेकिन हमारे शेयर्स जो हम परचेस करते हैं वो हमें एक दिन में नहीं मिलता। यहाँ पर एक सेटलमेंट पीरियड होता है विच इज नोन एज T+2 डेज। टी का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन डेट प्लस 2 डेज। लेट्स अज्यूम कि आपने एक कंपनी के शेयर 1 जनवरी को परचेस किए, तो उस कंपनी के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ऑन 3 जनवरी को क्रेडिट होंगे। तक हमने ये देख लिया कि डिविडेंड्स कैलकुलेट कैसे होते हैं और अगर आपको कोई डिविडेंड लेना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज का ख्याल जरूर आया होगा कि ये तो कितना बढ़िया है, मैं तो 2 दिन पहले कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा और जिस दिन उसका रिकॉर्ड डेट हो जाएगा मैं वो शेयर सेल करके उसका डिविडेंड एंजॉय करूंगा। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। आपको सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा दिस इज इजी मनी, बट ये हमेशा आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि पोस्ट रिकॉर्ड डेट शेयर प्राइस में क्या इफेक्ट होता है। मेनली ये इफेक्ट होता है, कोई शेयर्स में ये नहीं भी हो बट मेनली ये इफेक्ट रहता है। तो जैसा कि हमने देखा कि रिकॉर्ड डेट 11 जून था। अब मैं आपको इसके चार्ट पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर इसका ये टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर आप अगर ये रेड कैंडल देखोगे, दिस इज ऑन 11 जून 2021 विच इज द रिकॉर्ड डेट ऑफ द डिविडेंड्स जो कंपनी ने इशू किया है। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो ये जो शेयर प्राइस है वो ओपन हुआ था 210 रुपीज पर, जबकि बाय द एंड इट क्लोज एट 207.90। तो यहाँ पर 3 रुपीज का ऑन एन एवरेज प्राइस डिक्रीज हुआ है ऑन द शेयर वैल्यू। तो आप कभी भी कोई भी कंपनी में सिर्फ डिविडेंड्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जिस दिन उसका रिकॉर्ड डेट होगा मैक्सिमम चांसेस है कि वो शेयर का प्राइस जितना डिविडेंड अमाउंट है उससे गिरेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा लेकिन ये ऐसे होता क्यों है? सपोज कीजिए कि आपका नेटवर्थ इज 10 लाख रुपीज और आपने अपने फ्रेंड को 2 लाख रुपीज दे दिया, तो क्या आपका नेटवर्थ 10 लाख रुपीज रहा? नहीं, ये 8 लाख रुपीज हो गया। तो ये सेम केस होता है जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। वो डिविडेंड जो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है वो अपने नेट प्रॉफिट से दे रही है या फिर अपने रिजर्व से दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी का वैल्यू या नेटवर्थ घट रहा है। इसीलिए आप बहुत बार देखोगे कि रिकॉर्ड डेट के बाद वो शेयर का प्राइस उतने अमाउंट से करेक्ट होता है। नाउ दिस इज नॉट ओनली द रीजन कि उस दिन वो शेयर प्राइस गिरेगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो शेयर प्राइस या तो कम हो सकता है या ऊपर भी जा सकता है। So this is a new segment that I have started in which I will give my opinions on the topic that I make videos on. तो डिविडेंड्स को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है? अगर कोई ब्लू चिप कंपनी मुझे डिविडेंड्स दे रही है देन आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कंपनी बहुत ही स्टेबल है और उसके पास बहुत अच्छा कैश फ्लोज है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे से रिवॉर्ड कर सकती है और अपना बिजनेस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। लेकिन अगर कोई स्मॉल या मिड कैप कंपनी है जो अभी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और फ्यूचर में भी उसका ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, अगर वो मुझे अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है देन दिस इज अ कॉशियस साइन फॉर मी, क्योंकि मैं चाहता हूं वो जो पैसा है जो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से हम शेयर होल्डर्स को दे रही है वो बिजनेस में लगाए, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करे या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग डेट है तो उसे पे ऑफ करे। क्योंकि मैं एज एन इन्वेस्टर मेरा वेल्थ लॉन्ग टर्म में तभी कंपाउंड होगा जब वो शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, ना कि मुझे जो डिविडेंड्स मिलेंगे कंपनी से। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू जरूर मिला होगा। आपका डिविडेंड्स को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इन्वेस्ट सोच समझ के।